वो एक अंधेरी काली रात थी जब हवाओं में सन्नाटा कुछ ज्यादा था। जैसे वक्त कहीं रुक गया हो, जैसे कोई आंखें बंद करके किसी बीते हुए मौसम की खुशबू को पकड़ने की नजाकत कर रहा हो। और मैं वहां खड़ा था, उस जर्जर हवेली के सामने, जिसके गेट पर जंग लगी जंजीरें हवा में सरसरा कर कांप रही थी, और वो खिड़की जिसकी सलाखों के पीछे से किसी औरत की आंखें मुझे टटोल रही थी। वो आंखें जो 70 साल की एक बूढ़ी औरत की होनी चाहिए थी, पर उनमें अजीब किस्म का गीलापन था, जैसे किसी अधूरी इच्छा की नमी, जैसे किसी भूले हुए स्पर्श की तापिश में। उस वक्त मैं सिर्फ 22 साल का था, एक छोटा सा क्लर्क जो शहर में भागकर एक शांत जगह की तलाश में इस वीराने में आ गया था। मुझे क्या पता था कि इस वीराने में कोई सांस लेता मकान मेरी रूह में उतर जाएगा और उसकी मालकिन मेरी सांसें रोक देगी। गांव वालों ने मना किया था, उधर मत जाना, वो हवेली जिंदा है, वहां एक औरत रहती है जो कभी मर नहीं पाई। उसके शौहर ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था और वो दीवार अब तक सांस लेती है। लेकिन मैं नहीं माना। मैंने सोचा किस्सा होगा, कहानी होगी, या बस किसी डरपोक बुजुर्ग का बहम। लेकिन जब मैंने हवेली का दरवाजा खोला तो वहां धूल नहीं था, वहां समय रुका हुआ था। वहां सोफे पर पड़ा रेशमी साल अभी तक किसी की खुशबू से भरा हुआ था, और सीढ़ियों से कोई उतर रहा था, धीरे धीरे, बहुत धीमे, जैसे किसी पुराने जमाने की नजाकत में डूबी चाल थी। और फिर वो सामने आई, सफेद साड़ी, बाल झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में जैसे समय कैद से बाहर हो, आंखें जिनमें प्यास थी, आंखें जिनमें मेरी उम्र से ज्यादा तजुर्बा था और मेरी उम्र से ज्यादा चाहत भी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई, जैसे उसे मेरा इंतजार था, जैसे वो मुझे पहचानती थी, जैसे मैं कोई लौट आया प्रेमी था जो 100 जन्म बाद वापस आ गया था। और उस मुलाकात में ही उसने कहा, तुम आ गए, बहुत देर कर दी आने में। और मैंने न जाने क्यों कुछ पूछ नहीं पाया, जाने क्यों उसकी उस खामोशी में एक अजीब अपनापन था। और फिर वो धीरे से पलटी और ऊपर चली गई, और मैं उस रात वहीं रुक गया, जैसे किसी अदृश्य डोर ने मुझे बांध लिया हो। रात के अंधेरे में मैंने उस हवेली के दीवारों से बात करते सुना। उस पुराने ग्रामोफोन पर कोई उर्दू की गजल बज रही थी जो खुद ब खुद चल रही थी। मैं ऊपर गया तो वो बालों में कंघी कर रही थी, एक बड़ी सी आईने के सामने जिसमें कोई परछाई नहीं बनती थी। मैंने उससे पूछा, आप कौन है? उसने कहा, नामों में क्या होता है, मैं वो हूँ जो अधूरी रह गई, जो प्रेम में थी और प्रेम की सजा भुगत रही हूँ। और फिर वो मेरी तरफ देखती रही देर तक, जैसे कुछ याद कर रही हो। फिर धीमे से बोली, तुम बहुत कुछ जैसे लगते हो। उसका नाम अशफाक था। मेरी उम्र तब 20 साल की थी और वो 45 साल का था। मैं उसके इश्क में डूबी हुई थी, लेकिन मुझे ठुकरा दिया गया कि मैं उम्र में उससे छोटी हूँ। और फिर उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जो मेरी रूह को हर रोज मारता था। और एक दिन उसने मुझे दीवार में चुनवा दिया। लेकिन रूहें नहीं मरती, वो हवेली में रह जाती हैं, इंतजार करती हैं। और तुम आ गए हो, वो कहती रही, और मैं सुनता रहा। न जाने कौन सा नशा था उसकी आवाज में, न जाने कौन सी गर्मी थी उसकी बातों में, कि मैं सब कुछ भूलता चला गया। और फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, बहुत धीरे से, बहुत नर्म होकर, जैसे कोई पुराने यादें मेरी हथेली से टकराई हों। और जब उसने मेरी उंगलियों को छुआ तो जैसे पूरा कमरा कांप गया हो। हवा रुक गई, लाइट चली गई और मोमबत्ती की लो लहराने लगी, और उसकी आंखें मेरी आंखों में उतर गईं। और मैं कुछ कह नहीं पाया, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं खींचता चला गया उसकी तरफ। और फिर उसने मेरी हथेलियों को अपने चेहरे से लगाया और बोली, एक रात रुक जाओ, मैं चाहती हूँ कि जो उस रात अधूरा रह गया था वो इस जन्म में पूरा हो जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर से अधूरी रात की मोहब्बत भर दूं। और मैं रुक गया। वो रात हवेली की हर दीवार चुप रही, दरवाजा बंद था, लेकिन एक कमरा खुला था जिसके अंदर एक बड़ा सा पलंग था, मोमबत्तियों से सजा हुआ। वो खिड़की थी, वहीं उसी पलंग के किनारे सफेद साड़ी में बाल खोले हुए, और चेहरा वो नहीं जो दोपहर में देखा था। वो अब जवां लग रहा था, जैसे वक्त उल्टा बह चला हो, जैसे मेरी मौजूदगी ने उसकी उम्र चुरा ली हो। और जब मैं उसके करीब गया तो उसने कहा, छूना मत, मैं सिर्फ महसूस करना चाहती हूँ, तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ, तुम्हारी आंखों में इश्क को देखना चाहती हूँ जो कभी मुझे नहीं मिला था। और फिर वो मेरे पास बैठी, मेरे कंधे पर सिर रख दिया और बस सांस लेती रही, देर तक, बहुत देर तक, जैसे वो मेरे दिल की धड़कनों को याद करना चाहती थी।
और फिर धीरे से बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं चौंक गया। मैंने कहा, आप मुझे 70 साल बड़ी हैं, समाज मानेगा क्या? वो हंसी बहुत हल्की सी और बोली, ये समाज उस दिन कहाँ था जब उसने मुझे दीवार में चुनवा दिया था। अब मैं समाज से नहीं डरती, मैं सिर्फ अधूरी रात को पूरा करना चाहती हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो। और मैंने हाँ कह दिया। न जाने क्यों जैसे मैं किसी और की नहीं खुद की कहानी पूरी कर रहा था। और अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई, हवेली में रहने वाली रूह अब इंसान से ब्याह कर रही है। और वो विवाह हुआ बिना फेरे, बिना मंत्र, बिना कोई शोर शराबा, सिर्फ दो हाथों का मिलन और दो आंखों के एक दूसरे में समा जाना।